Hello everyone, this is Pragati and I welcome you all. We are doing with the topic Constitution, why and how. We have already covered the intro part of the Constitution. We have done few features of the Constitution. Now we will be doing with our last feature, that is fundamental identity of people. Now what is the meaning of fundamental identity? Fundamental identity here means the collective identity. अब यहाँ पे collective identity कैसे बन रही है? Political identity को मिला के, moral identity को मिला के और national identity को मिला के, ये तीनों का जो formation होता है उसे हम बोलते हैं collective identity और जो बनता है fundamental identity. तो ये जो collective identity है ये दोनों same है fundamental identity. फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी जो इन तीनों को मिला के बनती है. अब यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है लाइक एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स. इट इज़ लीगली ऑथराइज्ड बॉडी. ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लीगली ऑथराइज्ड बॉडी होती है, ठीक है, फंडामेंटल बॉडी होती है. तो इसमें जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं. तो इसमें क्या रूल बुक में लिखा गया है? वन शुड बी गवर्न्ड. वन शुड बी गवर्न्ड. एक एक को गवर्न करना चाहिए. एंड हु शुड बी गवर्न? Who should be governed? Right? Who should be governed? Now, ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. पॉलिटिकल आइडेंटिटी से हम इस फंडामेंटल आइडेंटिटी को समझेंगे. तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि एग्रीइंग सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स. तो जब सब लोग एक साथ मिलके जब सर्टन रूल्स, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेट ऑफ रूल्स में मेंशन्ड है उसको जब सब लोग मिलके फॉलो करते हैं तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी बनती है. तो वी आर वन एज पॉलिटिकली आइडेंटिटी. तो हम क्या है? वी फॉर्म as a political identity. जब हम ये सारे बेसिक नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स इन सबको फॉलो करते हैं तो हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाते हैं जब सब लोग उसी सेम चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है. अब जो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है वो है मॉरल आइडेंटिटी. मॉरल आइडेंटिटी पे यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? जैसे लाइक आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. सब अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से हैं, सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, ठीक है. तो सबकी मॉरल वैल्यूज़ अलग होंगी. लाइक डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो उनकी अपनी डिफरेंट रिलीजियस बुक्स होती है. गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल. तो ये सारी हमारी रिलीजियस बुक है और ये रिलीजियस बुक के थ्रू हमारी डिफरेंट मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. लेकिन अब अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर इस मॉरल आइडेंटिटी को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में सब एक समान है. कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक नज़रिए से देखता है और वो जो ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम का जो एक ग्रंथ है उसमें जितने भी आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो सारे मॉरल वैल्यूज़ आपकी मॉरल आइडेंटिटी है. अब लाइक यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क परस्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम एस्पिरेशंस गोल्स. तो ओवरआर्किंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अफेक्ट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ओवरआर्किंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग विच इज़
वेरी important that affects everything and everyone। तो यहाँ पे हमारी मॉरल आइडेंटिटी जो होती है वो सब चीज़ को अफेक्ट करती है, हर एक एक जन को अफेक्ट करती है। तो मॉरल आइडेंटिटी में क्या आता है आपका, लाइक इंडिविजुअल के फ्रीडम हो गया, उनके होप्स हो गए, उनके डिज़ायर्स हो गए, उनके गोल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी मॉरल आइडेंटिटी में आती है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए मॉरल आइडेंटिटी को अगर, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। आई थिंक आई शुड राइट सो दैट यू कैन रिमेंबर। तो यहाँ पे मॉरल आइडेंटिटी किसको दर्शा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए आपके। तो ये आपकी हो जाती है मॉरल आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हमारा मॉरल आइडेंटिटी बन जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने दो आइडेंटिटीज़ हमारी पढ़ ली, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी में हमने पढ़ा मॉरल आइडेंटिटी। अब ये दोनों चीज़ें हमने फैलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। अब हम चलते हैं हमारे नेशनल आइडेंटिटी पे। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो हमारा वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट है। वहाँ के जितने भी डिफरेंट रीजन्स हैं, वहाँ का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सब कुछ डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा हमारा समाज होता है वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है, बिकॉज इट नीड्स टू फुलफिल द एस्पिरेशंस गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। ये हमने हमारे फीचर में पढ़ा था, एस्पिरेशंस ऑफ गोल्स इन सोसाइटी, इफ़ यू रिमेंबर। तो जो हमारा समाज होता है वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन। तो यहाँ पे बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, लाइक जैसे हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है, जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अलग है। क्यों है? क्योंकि जर्मनी में एथनिक सिटीजनशिप है, वहाँ पे कॉमन लोगों को, कॉमन रेस को, जो एक जात के होते हैं, वहाँ पे उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एज वेल एज यूएसए। तो सेम गोज़ विद द यूएसए, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी ऐसा ही है। तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, डिफरेंट समाज होता है जो कि हमारे सोसाइटी के एस्पिरेशंस गोल्स को फुलफिल करता है, ठीक है। तो नेशनल आइडेंटिटी में यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ, डिफरेंट रीजन्स ऑफ नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शन। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि इसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट कंट्री की अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, क्योंकि यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट। अब अगर हम ये तीनों आइडेंटिटीज़ को अगर हम सम अप करें तो हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर political, moral and national identity. It provide a basis for the basis of political, moral and national identity। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ को बनाता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द थिंग, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपना फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।